जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई जानकारी, जो कि ऑलरेडी आप शायद अवेयर होंगे। जो निकल के आती है आरआरबी एलबी रिक्रूटमेंट 2024 से 5,696 वैकेंसीज है। और मैं हूँ आपका दोस्त द इंडियन रोजगार टाइम्स, लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई जानकारी। तो देख लेते हैं क्या है ये जानकारी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की ये वैकेंसी है। जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट लोको पायलट की, एएलपी जिसे कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं। बात कर लेते हैं ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स की। जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं 20 जनवरी 2024 से, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024। सो आप इस ड्यूरेशन में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की ये पे स्केल 7th रहेगा इसमें, और जो इनिशियल पे रहेगा वो 19,900 से ये स्टार्ट रहेगा। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड वैकेंसीज रहेगी। 18 से 30 वर्ष की उम्र रहेगी, और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 5,696 है। और जो वैकेंसीज है आपको अप्लाई करना होगा आपने जोन वाइज। असिस्टेंट लोको पायलट की 19,900। इसमें जो क्वालिफिकेशन है पोस्ट की डिटेल्स हम देख लेते हैं। 10th अगर आपके पास में है, एसएससी आईटीआई रिकॉग्नाइज आपने एनसीवीटी या एससीबीटी से किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर, ये सारी फील्ड्स हैं। अगर इनमें से आपने किसी से भी आईटीआई ये किया हुआ है 10th के साथ में, सो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो है 18 से 30 वर्ष है। 2/7/1994, मतलब 2 जुलाई 1994 के से लेके, अगर आपका जन्म जो है 1 जुलाई 2006 के बीच में हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर ओबीसी से हैं तो आप 2 जुलाई 1991 से लेके 2006 तक अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC/SC कैंडिडेट्स के लिए 1989 से टाइम जो है वो जोड़ा जाएगा। एज रिलैक्सेशन जो है हर एक एज के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन से आप नोटिफिकेशन में जाके वो डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन फ़ीस आपको SC/ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो 250 रहेगी। और फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए भी 250 रहेगी। बाकी जो जनरल और अदर कैटेगरी से अदर स्टेट्स ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो फीस रहने वाली है वो है 500 रुपीज़। इसमें से आपको 400 रुपये का रिफंड दिया जाएगा। और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो रिफंड है वो भी दिया जाएगा। लेकिन 250 में से जो अमाउंट है, आपका जो चार्जेस है वो अप्लीकेबल डिडक्शन करने के बाद में जो भी अमाउंट रिमेनिंग रहेगा वो आपको रिफंड दिया जाएगा। रिफंड जो रहेगा वो 250 400 रहेगा, और 250 रहेगा एप्लीकेबल माइनस बैंक चार्जेस। जो बैंक चार्जेस रहेगा वो डिडक्ट होने के बाद में जो भी अमाउंट 400 या 250 रुपये में से रहेगा वो आपको आपकी बैंक में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है, आपको जो रिफंड है वो आपको CBT 1 के बाद ही दिया जाएगा। अगर आप CBT 1 आप अप्लाई करते हैं और CBT 1 एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर आपको ये रिफंड जो है अप्लीकेबल नहीं रहेगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इसमें आपको फर्स्ट स्टेज रहेगा वो CBT 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा फर्स्ट, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। बट आपका जो कैंडिडेट्स रहेगा वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट होगा। 15 टाइम्स आपका नंबर ऑफ पोस्ट से 15 टाइम्स आपके कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। जो सेकंड स्टेज रहेगा वो एक मेरिट बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। इसमें आपको दो टेस्ट रहेंगे, 2 पार्ट्स में ये टेस्ट रहेगा CBT 2। और जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा इसमें आपको जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। इसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन CBT 1 और CBT 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा।
इसके अलावा आपको जो जानकारी है मैं दे देता हूँ कि आपका जो CBT 1 रहेगा 60 मिनट्स का रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो रहेंगे 75 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 75 मार्क्स रहेंगे और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन रहेगा। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन विल बी बेस्ड ऑन CBT 1 मल्टीपल शिफ्ट्स। और मिनिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी इसमें आप ये तो आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपको मेरिट बेस्ड मेरिट सिलेक्शन के लिए मेरिट में आना पड़ेगा। CBT 1 के बाद में हम CBT 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जैसा मैंने बताया कि 2 पार्ट में रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए में आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और पार्ट बी में आपको 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे का समय रहेगा और 75 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नॉर्मलाइजेशन रहेगा। उसके बाद में आपको मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपको अचीव करना होगा अगर आपका कट ऑफ कम जाता है, लेकिन आपको जैसा मैंने बताया कि मेरिट में आना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। उसके बाद में मेडिकल फिटनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेडिकल फिटनेस में आपको फिजिकली फिट होना चाहिए सभी दिशाओं से। उसके साथ ही आपका जो डिस्टेंस विज़न है, मतलब आपकी दूरदर्शी नज़रें जो है वो 6x6 होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस, विदाउट फॉगिंग टेस्ट। और उसके बाद में नियरली विज़न जो है 0.6 इन्होंने मेजर करके यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद में आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। आपको जो कलर विज़न या बायोकुलर विज़न, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, ऐसे कुछ जो टेस्ट है ये आपके रहेंगे। उसके बाद में आपका जो ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग लेटर है, वो मिल जाएगा। अगर आपको आप किसी एक्स सर्विसमैन है तो उसमें आपको कुछ अलग से जो है बेनिफिट्स रहेंगे। आप जो नोटिफिकेशन है उसमें जाके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हम जोन वाइज डिटेल्स बात कर सकते हैं कि कितने जोन्स में कौन सी कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है। अहमदाबाद जो है वहाँ पे 238 है, अजमेर है 228 है, बेंगलोर है 473 है, भोपाल 219 एंड 65, क्योंकि भोपाल में 2 जोन्स होते हैं। भुवनेश्वर में 280 है, बिलासपुर में भी 124 एंड 1192 है, यहाँ पे भी 2 जोन्स है। चंडीगढ़ में 66 है, चेन्नई में 148 है, गोरखपुर में 143 है, गुवाहाटी में 62 है, जम्मू कश्मीर में 39 है, कोलकाता में भी 2 जोन्स है, इसमें 254 और 91 है। मालदा में भी 2 जोन्स है, 161 और 56 वैकेंसीज है। बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई में 3 जोन्स पड़ते हैं, 26, 110 एंड 411 वैकेंसीज। मुजफ्फरपुर में 38 है, पटना में 38 है, प्रयागराज में 241 और 45 है, रांची में 153 है, सिकंदराबाद में 199 एंड 559। सिकंदराबाद में काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। उसके बाद में सिलीगुड़ी में 67 और तिरुवनंतपुरम में 70 वैकेंसीज टोटल मिला के हो जाती है 5696 वैकेंसीज। सो आपकी पोस्टिंग के रिलेटेड आप जो है आप जिस भी जोन्स में अप्लाई करते हैं, आपको जहाँ पे पोस्टिंग चाहिए उसी जोन के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन होने के बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटीज़ इसमें दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स को। CBT 1 CBAT और DV मेडिकल एग्जामिनेशन जितने भी रहेंगे, आप फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास के लिए एडमिसिबल रहेंगे। आप और जब अपना कॉल लेटर आपका आ जाएगा उस वक्त जाके वहाँ पे आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जिसमें आपको स्लीपर क्लास के रेलवे पास मिल जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल फिटनेस फुलफ़िल करने के बाद में आपकी एज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो मेडिकल के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हम रिफ़ंड की भी बात कर चुके हैं। प्रोसेस शॉर्टलिस्ट कैसे होंगे वो भी बता चुके हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें आपको क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना वो ऑलरेडी आपको पता है। सो कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपको आंसर कर सकें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो द इंडियन रोजगार टाइम्स को आप
टेलीग्राम पे सर्च करिए और वहाँ हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको जो भी अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट रेगुलर जॉब अपडेट्स, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।